नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वाले तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सामईन, मौजू की तरफ जाने से पहले आइए हम सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर दरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सामईन, पूरी कायनात में 3 शख्सियात ऐसी आई हैं जो अपने जिस्मों पर निशान लेकर आए हैं। नंबर 1 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो अपने कंधों के दरमियान में मोहरे नबूवत का निशान लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। और नंबर 2 हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो अपने सीने मुबारक पर आसे का निशान लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। और नंबर 3 हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके कंधों के दरमियान में पाँव के निशान हैं। सामईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो किसी को शक नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान में मोहरे नबूवत थी, जिस पर सुनहरी हरूफ में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। अब मैं हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से शुरू करती हूँ कि आपके सीने पर आसे का निशान कैसे आया। सामईन, जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अर्श पर गए तो छठे आसमान पर हजरत मूसा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोक लिया। सामईन, एक तरफ कलीमुल्लाह है, दूसरी तरफ हबीबुल्लाह है। कलीमुल्लाह ने पूछा कि ए अल्लाह के हबीब, मैंने सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के आलमों और वलियों की शान ऐसे है जैसे बनी इसराइल के नबियों की शान है। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि हाँ, मैंने ये बात फरमाई है। तो कलीमुल्लाह ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप साबित कर सकते हैं? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं और बाएं तरफ देखकर एक रूह को इशारा किया। वो रूह पास आ गई और अदब से सलाम पेश किया। ये रूह हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की थी। तो फिर हजरत मूसा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे कोई सवाल कर लूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया कि ए मूसा, इसीलिए तो इसको बुलाया है, सवाल पूछो। तो हजरत मूसा ने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो इसने बताया कि मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली है। तो हजरत मूसा के चेहरे पर जलाल आया और कहा कि ए गजाली, जब कोई बड़ा बुजुर्ग सवाल करे तो छोटा जवाब देना चाहिए। तुम सीधी तरह नहीं बता सकते हो कि मेरा नाम गजाली है। तो फिर हाथ जोड़कर गजाली की रूह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनको जवाब दूं। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें इसीलिए तो बुलाया है, जवाब दो। तो इमाम गजाली की रूह ने कहा कि बुजुर्गों का बुजुर्ग सबसे बड़ा अल्लाह है। ए मूसा, जब तुमसे अल्लाह ने पूछा था कि ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो तुम्हें कहना चाहिए था कि ये आसा है। तुमने क्यों कहा था कि ये आसा है जिससे मैं दरख्तों के पत्ते तोड़ता हूँ और इसके साथ में टेक लगाता हूँ और इससे मैं और भी काम करता हूँ? तुमने मुख्तसर जवाब क्यों ना दिया? जब इमाम गजाली की रूह को जोश आया, उस वक्त मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आसा था, जो इमाम गजाली के सीने पर लगाकर फरमाया कि अदब गजाली, अदब करो। तो सामईन, जब हजरत इमाम गजाली दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो आपके सीने पर आसे का निशान था। अब बारी आ गई सामईन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, जिनके कंधों के दरमियान में पाँव के निशान हैं। ये कैसे आए?
سامعین، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش پر گئے تو سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر جبرائیل امین نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور باقی تمام سواریوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اس وقت میرے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی روح وہاں آئی اور کہا کہ نانا جان آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، اس سے آگے آپ کو میں لے کر چلتا ہوں۔ تو میرے غوث پاک نے اپنے نانے کو عرش پر چھوڑا تو پاک رسول نے مسکرا کر فرمایا کہ اے عبد القادر، تمہارے کندھوں پر میرے قدموں کے نشان ہیں، اب تمہارے قدموں کے نشان میری امت کے ہر ولی کی گردن پر ہوں گے۔ سامعین، جب غوث پاک دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشان تھے۔ سامعین، اس دنیا میں کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا ہے جب تک اس کی گردن پر غوث پاک کے پاؤں کا نشان نہ ہو۔ لے 11ویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تارے جائیں گی، لے 11ویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تارے جائیں گی، تارے جائیں گی، تارے جائیں گی، نی تارے جائیں گی، پھڑ پیر میران دی باں تے جنتاں دے کر جائیں گی، پھڑ پیر میران دی باں تے جنتاں دے کر جائیں گی، لے 11ویں والے